नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकारों के साथ सदैव रहूंगा, गृह मंत्री ने दी गवाही। बहुजन पत्रकार संघ के संभागीय अधिवेशन का उद्घाटन। गृह मंत्री के दौरे से शहर का चेहरा मोहरा बदला। और साइलेंट किलर, उच्च रक्तदाब से बचे डॉक्टर अग्रवाल का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के सम्मेलन का समापन गृह मंत्री श्री आर पाटिल व विधानसभा उपाध्यक्ष श्री वसंतराव पुरके की उपस्थिति में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के अमरावती संभागीय अधिवेशन का समापन गृह मंत्री श्री आर पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री वसंतराव पुरके ने की। इस अवसर पर मंच पर विधायक बलिराम सिरस्कार, विधायक रणजीत पाटिल, विधायक संजय गावंडे, महापौर ज्योत्सना गवई, डॉक्टर संतोष कोरपे, संघ के प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तम आवारे, राजीव पिसे पाटिल, अनिल माहौरे, मुंबई की राही भिड़े आदि मान्यवर उपस्थित थे। प्रभात किड्स के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद मान्यवरों का स्वागत किया गया। पुरुषोत्तम आवारे ने अपनी प्रस्तावना में पत्रकार संघ की भूमिका विशद की। राजीव पीसे ने संघ के उपक्रमों की जानकारी दी। विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री वसंतराव पुरके ने ग्रामीण भाग के पत्रकार उपेक्षित होने की बात मानते हुए उन्हें आधार की जरूरत होने की बात कबूली। गृह मंत्री श्री आर पाटिल ने पत्रकारों की कई समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनके साथ होने की घोषणा की। इस अवसर पर गृह मंत्री महोदय के हाथों अमरावती संभाग के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। संघ की भूमिका दर्शाने वाली पुस्तिका व एडवोकेट सुधाकर खुमकर की खुमखुमी पुस्तिका का विमोचन भी उन्होंने किया। इस कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन श्री सुधाकर खुमकर ने किया। इस अवसर पर पांचों जिले के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परंपरा होती त्या भारतासारख्या अखंड देशामध्ये लोकशाही रुजवण्याच्या बाबतीत वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांनी, राजकीय पक्षांनी जितकं महत्त्वपूर्ण काम केलं आहे तितकंच महत्त्वपूर्ण काम पत्रकारांनी आणि वर्तमानपत्रांनी केलं आहे। महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के अमरावती संभागीय सम्मेलन का शानदार उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर परिसंवाद का आयोजन भी किया गया। स्थानीय प्रमिलाताई ओक हॉल में महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ की ओर से एक परिसंवाद का आयोजन किया गया था। तब अधिवेशन का आयोजन भी किया गया था। इस अधिवेशन का उद्घाटन मुंबई की ज्येष्ठ पत्रकार व दैनिक प्रहार की संपादिका राही भिड़े के हाथों संपन्न हुआ। अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ पत्रकार नागपुर के श्री उमेश जी चौबे उपस्थित थे, जबकि मान्यवरों के रूप में विधायक गोवर्धन शर्मा व विधायक गोपी किशन बाजोरिया उपस्थित थे। इस अवसर पर राही भिड़े व उमेश जी चौबे ने पत्रकारों की विविध समस्याओं से उपस्थितों को अवगत कराया। उद्घाटन के बाद परिसंवाद का आयोजन किया गया। परिसंवाद का विषय था पत्रकारों को संरक्षण कानून की आवश्यकता है क्या। इस परिसंवाद में राही भिड़े, प्रमोद चुंचवार, सोमनाथ साबले, दिलीप भोयर, दिलीप एड़तकर, गजानन वाघ, अविनाश दुधे ने भाग लिया। सभी पत्रकारों का यही मत था कि इस कानून की सख्त आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर खुमकर ने किया। इस कार्यक्रम में अमरावती विभाग के अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल, अमरावती जिले के 650 से 700 प्रतिनिधि उपस्थित थे। शुक्रवार को अकोला शहर की सूरत बदली बदली नजर आई, जिसे देखकर लोगों को ऐसा आभास हो रहा था मानो वे दूसरे शहर में आ गए हैं। शुक्रवार 18 मई को अकोला शहर का चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल गया। अकोला के मुख्य बस स्थानक के बाहर बेतरतीबी से खड़े ऑटो, चारों ओर फैला अतिक्रमण, अस्त व्यस्त यातायात व्यवस्था इस चौराहे की मुख्य पहचान है।
लेकिन शुक्रवार की सुबह जब रोजाना इस मार्ग से गुजरने वालों ने यहाँ की सूरत देखी तो कोई पहचान ही नहीं पाया कि यह वही मुख्य रास्ता है जहाँ से हम रोज गुजरते हैं। शुक्रवार को मुख्य बस स्थानक के बाहर न तो ऑटो खड़े दिखाई दिए और न ही किसी भी प्रकार का अतिक्रमण। उसी तरह आमतौर पर आराम फरमाते यातायात पुलिसकर्मी भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी बजाते नजर आए। एक ही रात में टुनटुन से ऐश्वर्या राय बनने के चमत्कार से सभी अचंभित हो गए। इसी तरह का नजारा पुराना शहर के भानपुरा में दिखाई दिया। भानपुरा से लेकर बालापुर बाईपास तक मार्ग के दोनों ओर टैंकर व ट्रकों का जमावड़ा दिखाई देता था। यहाँ के टैंकर किसी के बाप से भी नहीं हटते थे। यहाँ के टैंकरों के कारण कई वाद विवाद, मारपीट, यहाँ तक कि तनाव की स्थिति भी पैदा हुई है। लेकिन शुक्रवार को यहाँ का चेहरा भी निगरों की बजाय अमेरिकन दिखाई दिया। भानपुरा के रास्ते पर टैंकर तो क्या, हाथ ठेला भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तो अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हुआ कि भानपुरा का यह रास्ता इतना चौड़ा है। ये सारा कमाल कर दिखाया हमारी अकोला पुलिस ने, और उस कमाल का नाम था राज्य के गृह मंत्री श्री आर पाटिल। जी हाँ, राज्य के गृह मंत्री के आगमन व उनके कार्यक्रमों को लेकर यह सब उठापटक की गई। भले ही एक दिन के लिए लोगों ने राहत की सांस ली है, इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से एक बात तो आईने की तरह साफ है कि यदि पुलिस दिल पर ले तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन दिल पर कौन ले? अरे यार, बस बात यहीं पर थम जाती है। शुक्रवार को शहर के बदले हालात को देखकर शहरवासी हमारे आबा से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आबा, कम से कम एक महीने में एक चक्कर तो आप जरूर लगाइए ताकि हम शहरवासी राहत की सांस ले सके। विश्व उच्च रक्तदाब दिवस पर सिटी चैनल द्वारा स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल का प्रसारण किया गया, जिसे भारी सफलता मिली। उच्च रक्तदाब यह साइलेंट किलर है। यह बीमारी 40 साल की आयु के बाद होती है। उच्च रक्तदाब कब अपना घर शरीर में बना लेता है, इसका पता तक नहीं चलता। इसलिए समय समय पर अपने रक्तदाब की जांच कराना निहायत जरूरी है। इस प्रकार का प्रतिपादन शहर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने किया। तो सिटी चैनल द्वारा विशेष उच्च रक्तदाब दिवस पर आयोजित स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल के सीधे प्रसारण में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में उच्च रक्तदाब के लक्षण, मानवीय शरीर पर परिणाम, उच्च रक्तदाब के कारण उस पर नियंत्रण, हृदय, किडनी व आंखों पर उच्च रक्तदाब का परिणाम, वैद्यकीय उपचार आदि पर गहनता से प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में अकोला सहित अन्य गांवों के सिटी चैनल के दर्शकों ने टेलीफोन के माध्यम से सवाल पूछकर अपनी समस्याओं का निराकरण किया। सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप देशमुख के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल का संचालन संपादक राजेंद्र श्रीवास ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य तकनीशियन मनीष देशमुख, सहायक तकनीशियन सागर गोले, संपादक विजय चौहान, विवेक राउत ने विशेष प्रयास किया। विश्व उच्च रक्तदाब दिवस पर प्रसारित इस कार्यक्रम की एक झलक प्रस्तुत है। विश्व उच्च रक्तदाब दिवस पर आप, हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जैसे आपको मालूम पड़ा कि उच्च रक्तदाब ये बीमारी खराब है, इसके दुष्परिणाम है और इसके लक्षण सीधे नहीं मालूम पड़ते, इसके दुष्परिणाम होने पर ही मालूम पड़ते हैं। इसलिए अपने फैमिली डॉक्टर से नियमित ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। कम से कम आप किसी भी चीज के लिए ब्लड डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कर लें। यदि आपकी उम्र 35 साल हो गई है तो हर 3 साल में कम से कम ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर पाया जाता है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ेगा। पर अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो 35 साल के बाद हर 3 साल ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि इसकी रोकथाम हो सकती है। इसको अपन आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसको नियंत्रण में रख सकते हैं, जिसके फायदे ही फायदे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए सिटी समाचार के साथ। बजाज टू व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज,
शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी, पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंगने तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी। वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। मुख्य बस स्थानक के सामने ऑटो व इंडिका कार के बीच हुई टक्कर के बाद जोरदार बहस हो गई, जिसमें यातायात पुलिसकर्मी को भी बचाव करना पड़ा। नए बस स्थानक के सामने एक ऑटो तथा इंडिको कार के बीच धक्का लगने के कारण दोनों ही चालक एक दूसरे पर गलतियां थोप रहे थे। यह विवाद सुलझाने हेतु यातायात पुलिसकर्मी को मध्यस्थता करनी पड़ी। बस स्थानक के दोनों ही प्रवेश द्वार के सामने बड़ी संख्या में ऑटो चालक अपने ऑटो लेकर खड़े रहते हैं। इन ऑटो चालकों की दादागिरी से सभी नागरिक त्रस्त हैं। शुक्रवार को गृह मंत्री आर पाटिल का शहर में आगमन हो रहा था। सभी यातायात कर्मी शहर की यातायात कितनी सुचारू है, यह गृह मंत्री को दर्शाने हेतु आज जीतोड़ मेहनत कर रहे थे कि अचानक इस इंडिको व ऑटो के बीच धक्का लगने के कारण हुआ विवाद उग्र रूप न धारण करे, इसलिए यहाँ उपस्थित यातायात कर्मियों को इंडिको चालक व विशेषकर ऑटो चालक को समझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर यह विवाद खत्म हुआ। अकोला रेल स्थानक के टिकट घर के पास जेब कतरे और उठाई गिरे घूमते नजर आ रहे हैं, जिनकी ओर रेल पुलिस का ध्यान नहीं है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के चलते अकोला रेल स्थानक पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए जेब कतरे व उठाई गिरों के जमघट टिकट घर व रेल प्रतीक्षालय के पास दिखाई देने लगे हैं। कुछ दिनों पहले सिटी न्यूज ने इन 2 जेब कतरों को मीटर गेज ट्रेनों के प्लेटफॉर्म व टिकट घर के पास यात्रियों की जेब तराशते हुए बताया था। यही दोनों जेब कतरे अब मुख्य टिकट घर के पास मंडरा रहे हैं, जिसकी ओर रेल पुलिस का ध्यान नहीं है। जब तक चोरी की बड़ी वारदात सामने नहीं आती, तब तक रेल पुलिस सक्रिय नहीं होगी, ऐसा प्रतीत होता है। ये दोनों जेब कतरे यात्रियों के ठीक पीछे खड़े होकर अपना काम करते हैं। गांजे के लती ये जेब कतरे यात्रियों की जेब काटने में व्यस्त हैं और रेल पुलिस इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर खेद जताया जा रहा है। 11 साल बीत जाने के बाद भी मंजूर घरकुल न मिलने के कारण पातुर तहसील के शीरपुर निवासी 50 वर्षीय वृद्ध दर-बदर भटक रहा है। पातुर तहसील अंतर्गत आने वाले शीरपुर निवासी 50 वर्षीय आलमगीर खां अबरार खां नामक वृद्ध का इंदिरा आवास योजना अंतर्गत घरकुल मंजूर हुआ है। सन 2001 में मंजूर हुआ घरकुल अभी भी इस वृद्ध को नहीं मिला है। अपने पर हुए अन्याय के विरोध में 18 मार्च 2001 को इस वृद्ध व्यक्ति ने आमरण अनशन भी किया था। तब संबंधित विभाग के अधिकारियों ने 21 मार्च 2001 तक घरकुल वृद्ध को देने की बात कही थी। तब से अभी तक इस वृद्ध व्यक्ति को अपना घरकुल नहीं मिला है। दर-बदर की ठोकरें खाते फिर रहे इस वृद्ध ने जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार तक संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों के पास निवेदनों के जरिए शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक उसे घरकुल प्राप्त नहीं हुआ है। अपने पर हो रहे अन्याय के विरोध में इस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज के समक्ष व्यक्त की। मेरा घरकुल लाभ मिला था मेरी को, ये सरपंच ने दिया नहीं है। सरपंच तैमूर खान अभी खते उस टाइम में, और कुछ कर्मचारी, कुछ बिगर कर्मचारी इन लोगों ने दूसरे को भेज दिए या क्या करे ये मालूम नहीं। अभी माहिती अधिकारी का वो भी है मेरे पास में, वो उधर वो भी प्रतिलिपि है, यानी घर पट्टे हैं, ऑटो है, 1500 रुपये की पावती है, सब कुछ है मेरे पास में। सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय देशमुख द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की दखल लेते हुए संभाजी ब्रिगेड ने उन्हें एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया।
संभाजी ब्रिगेड की ओर से संभाजी महाराज जयंती के अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसके तहत प्रमिलाताई उप सभागृह में युवा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यों के लिए श्री संजय देशमुख को युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पंकज जायले व महानगर अध्यक्ष पवन महल्ले ने संजय देशमुख को शाल, श्रीफल, गौरव पत्र व सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। वाशिम बाईपास पर कमला नेहरू नगर तक 5 साल पहले पोल खड़े किए गए, लेकिन यहां स्ट्रीट लाइट लगाए ही नहीं गए, जिसके कारण रात में यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। अकोला के वाशिम बाईपास पर देशपांडे नगर से कमला नेहरू तक पिछले 5 सालों से स्ट्रीट लाइटों के पोल जरूर खड़े हैं, लेकिन अभी तक उन पर लाइट नहीं लगाई गई है, जिसके कारण रात के समय यहां अंधकार का साम्राज्य स्थापित रहता है। यहां से आगे के पोल पर स्ट्रीट लाइट लगे हैं, जिनमें से अधिकांश बंद है। 5 साल पहले खड़े किए गए इन पोल पर अभी तक स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगाए गए, यह खोज का विषय बन गया है। यह मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है, यहाँ 24 घंटे यातायात लगा रहता है। स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से कई बार रात के समय यहाँ कई दुर्घटनाएं हुई हैं। इस व्यस्त मार्ग के महत्व को देखते हुए इन पोल पर स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने की जरूरत आ गई है। श्री राजराजेश्वर मंदिर के पास कई जगहों पर लीकेज हो रही है, जिसमें बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी हो रही है। अकोला के आराध्य देव श्री राजेश्वर मंदिर में पास में भूमिगत पाइपलाइन कई जगहों से फूट गई है। जब भी यहाँ जलापूर्ति होती है तब भारी प्रमाण में पानी रास्ते पर बहता नजर आता है। यहाँ एक ओर पानी लेने के लिए लोगों की कतारें लगी दिखाई देती हैं, वहीं दूसरी ओर पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। महानगर पालिका का जल प्रदाय विभाग भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। भीषण गर्मी में जहां गांव सहित शहर के लोग पानी के लिए दम पर भटकने के लिए विवश हैं, वहीं पानी की बर्बादी को लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। पुराने शहर के इस इलाके के सभी लीकेज बंद कर पानी की बर्बादी को रोकने की मांग हो रही है। जवाहर नगर के वीरराजे संभाजी चौक पर अत्यंत उत्साह के साथ श्री संभाजी महाराज की 355वीं जयंती मनाई गई। अकोला के जवाहर नगर के धर्मवीर राजे संभाजी चौक पर श्री जय जगदम्ब नवदुर्गा उत्सव मंडल की ओर से अत्यंत उत्साह के साथ श्री संभाजी महाराज की 355वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्री संभाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन श्री सत्यनारायण शर्मा व श्री धोटे ने किया, जबकि माल्यार्पण पार्षदा प्रतिभा अवचार, देवश्री ठाकरे, आशीष पवित्रकार, विनोद देशमुख ने किया। इस कार्यक्रम में एडवोकेट प्रवीण महल्ले, एडवोकेट रामेश्वर खोड़, कमल किशोर राठी, शैलेश बागड़े, योगेश मानकर, प्रशांत अवचार, किशोर ठाकरे, जयेश कलस्कर, राहुल साबले, आनंद देशमुख, अभिजीत देशमुख, सतीश देशमुख, प्रशांत नागे, विनोद महातने, किरण देशपांडे, शैलेश काकड़ उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन जय जगदम्ब नवदुर्गा उत्सव मंडल के प्रशांत नागे, विनोद देशमुख, योगेश मानकर, अनुदीप देशमुख, ललित देशमुख, नीलेश धूत, नीलेश यादव, विजय पिंपरकर, दीपक बाबलकर, सुनील गिरे, संजय टाले, संजय लुंगे, दिनेश सूर्यवंशी, श्रीकांत आकरे, अक्षय देशमुख, प्रथमेश देशमुख, सागर कावरे, उमेश कोल्हे, अक्षय जटाले, संतोष सावरकर ने किया था। इस अवसर पर जोरदार आतिशबाजी की गई, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी थी। अकोला के निमवाड़ी के पास तेज गति से दौड़ रही पल्सर बाइक मार्ग डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक 2 टुकड़ों में बंट गई। ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में नई पल्सर गाड़ी डिवाइडर को टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई। सुदैव से इस घटना में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। गंगानगर निवासी सैयद खदेर निमवाड़ी की तरफ अपनी पल्सर गाड़ी सवार होकर तेजी से जा रहा था। आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में तथा गड़बड़ाहट में उसके गाड़ी से नियंत्रण छूटने के कारण गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पल्सर गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन चालक सैयद खदेर सुदैव से बच गया। मामूली चोटें पहुंचने से उसे सरोचार अस्पताल में दाखिल किया गया। घटना की जांच सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। पार्षदा उषा विर्क ने विकास पर्व की शुरुआत कर दी है। रवि स्कूटर से मुख्य डाकघर तक के 13 लाख रुपए लागत वाले मार्ग का निर्माण शुरू किया गया।
अपने वार्ड का विकास कैसे करना चाहिए, यह बात पार्षदा उषाताई विर्क से सीखनी चाहिए। एक महिला होकर भी अपने वार्ड के विकास के लिए दिन रात एक करती हैं। बड़े पोस्ट ऑफिस से लेकर रवि स्कूटर इस प्रतिष्ठान तक के रास्ते के निर्माण कार्य को 2007 में महापालिका द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण इस रास्ते का निर्माण कार्य अधर में लटका था। लेकिन पार्षदा उषाताई विर्क ने इस रास्ते के निर्माण कार्य को मंजूर करते हुए उसमें 6 लाख रुपयों की और अधिक बढ़ोतरी कर 13 लाख रुपए बजट के इस रास्ते का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। इस रास्ते का डांबरीकरण होने के कारण यातायात को तथा परिसर के नागरिकों को अच्छा लाभ हो सकता है। केवल उषाताई विर्क की निरंतर मेहनत के बदौलत ही इस रास्ते का निर्माण कार्य हो रहा है, ऐसी प्रतिक्रियाएं परिसर के नागरिक व्यक्त कर रहे हैं। इस रास्ते के निर्माण कार्य के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेश भाई मेहता उपस्थित थे। रास्ते के निर्माण कार्य का शुभारंभ श्रीमती इंदुबेन जोशी के शुभ हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्षदा उषाताई विर्क प्रमुखता से उपस्थित थी। कार्यक्रम की सफलता के लिए कनकबेन पारेख, वीरेंद्र जोशी, किशोर वेद, चंदन केजरीवाल, निमेश वखरिया, देवेंद्र शर्मा, जीतू भाई मानधने, मनोहर भाई शाह, प्रदीप भाटिया, अनिल भाई भाटिया, महेंद्र भाई मेहता, रुक्मिणी देवी शर्मा, अमित केजरीवाल, कालिदास मिर्जामले, अलका मिर्जामले, जसवंती बेन पटेल, उषाताई तावड़े, गणेश कन्नौजिया आदि ने अथक प्रयास किए। कार्यक्रम के अंत में श्री प्रशांत रोकड़े ने माननीय आयुक्त, उपस्थित नागरिक तथा पार्षदा उषाताई विर्क के आभार व्यक्त किए। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकारों के साथ सदैव रहूंगा, गृह मंत्री ने दी गवाही। बहुजन पत्रकार संघ के संभागीय अधिवेशन का उद्घाटन। गृह मंत्री के दौरे से शहर का चेहरा मोहरा बदला। और साइलेंट किलर, उच्च रक्तदाब से बचे डॉक्टर अग्रवाल का आह्वान। फिलहाल अब तक के समाचारों में बस इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिटी समाचार के साथ। नमस्कार। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुँचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।